जय मूल निवासी साथियों। साथियों, जैसा कि हमारे देश में अक्सर प्रचार किया जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन अगर देखा जाए तो भारत कृषि प्रधान देश नहीं बल्कि जाति प्रधान देश है। यहाँ जातियाँ पैदा होती हैं, जवान होती हैं, फिर बूढ़ा होकर के मर जाती हैं, लेकिन फिर भी जातियाँ पीछा नहीं छोड़ती है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश नहीं बल्कि जाति प्रधान देश है। साथियों, वैसे तो जाति और गोत्र का निर्माण कब हुआ इसका कोई उल्लेखनीय प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन ये बात सत्य है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों ने अपने आप को मूल निवासियों से अपना अलग पहचान बनाने के लिए इस प्रकार से व्यवस्था का निर्माण किया ताकि समय आने पे मूल निवासियों से अपने आप को अलग किया जा सके। पूर्व में जो यूरेशियन विदेशी ब्राह्मणों और मूल निवासियों के बीच जो लड़ाइयाँ लड़ी वो भी जाति और गोत्र देख करके ही लड़ी गई, और वे लोग जाति गोत्र देख करके ही मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को हराने का काम किया और सफल भी रहे। तो इसी प्रकार का व्यवस्था समाज में भी है। आज भी लोग जाति गोत्र देख करके ही मूल निवासियों के साथ व्यवहार करते हैं। जैसे मंदिर के गर्भगृह में किसी भी मूल निवासियों को जाने का इजाजत नहीं है। कुछ मूल निवासी मंदिर के प्रांगण में जा सकते हैं, कुछ मूल निवासी चार दीवारी के बाहर रह सकते हैं, लेकिन किसी भी मूल निवासियों को गर्भगृह में जाने का आदेश नहीं है। यदि वह जाते हैं तो उनके साथ मारपीट की जाती है, हत्या भी किया जाता है, उनके ऊपर जुल्माना भी लगाया जाता है। ऐसा आए दिन सोशल मीडिया पे या तो टेलीविज़न चैनल पे देखने को मिलता है, पेपर में पढ़ने को मिलता है। उसी प्रकार की व्यवस्था ये लोग समाज में भी बनाए हैं। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रियों, वैश्यों के घर के अंदर कुछ लोग जा सकते हैं, कुछ लोग बाहर रह सकते हैं, और उनके रसोई घर में तो जाने का किसी का भी इजाज़त नहीं है। उनके साथ खाना पीना तो बहुत दूर की बात है। तो ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो बताते हैं कि जाति व्यवस्था बहुत पहले से बनी हुई है, लेकिन शूद्र संघ के अध्ययन के अनुसार ये जितना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बताते हैं उतना पुराना नहीं है, बल्कि 800 ईस्वी तक तो मूल निवासियों और यूरेशियन विदेशी ब्राह्मणों के बीच युद्ध हुआ। तो उस समय न तो कोई ब्राह्मण था, राजपूत था, न वैश्य था, न चमार, महार, भंगी, मेघवाल, यादव, ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई है, कहीं इसका उल्लेख नहीं मिलता है। तो इसके मतलब ये जो जाति व्यवस्था बनाई गई है ये 800 ईस्वी के बाद बनाई गई है, क्योंकि तथागत गौतम बुद्धा ने भी ये कहा था कि बौद्ध धर्म मूल निवासियों का धर्म है, और मूल निवासी बहुजन समाज के लोग उस समय काफी संख्या में बौद्ध धर्म स्वीकार किए। क्योंकि हर एक इंसान का अपने समुदाय की तरफ आकर्षण होता है। उस समय समाज केवल दो ही भाग में बटा था, एक मूल निवासी और दूसरा यूरेशियन विदेशियों का, आर्यों का। तो जाहिर सी बात है कि सभी लोग अपने समुदाय की ओर आकर्षित होते हैं। तो मूल निवासी समाज बहुत व्यापक पैमाने पे उस समय बौद्धिस्ट बने और ब्राह्मणों के धर्म को मानना बंद कर दिए, उसके अनुसार आचरण करना बंद कर दिए। वे लोग जब बौद्धिस्ट हो गए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के धर्म के अनुसार व्यवहार करना बंद कर दिए। तो फिर ब्राह्मणों का वर्चस्व
समाप्त हो गया, श्रेष्ठत्व समाप्त हो गया। तो उन लोगों ने एक चाल चली, और क्या चाल चली कि वे लोग नकली बौद्ध भिक्षु बन गए, और नकली बौद्ध भिक्षु बन करके मठों में घुस गए, और 800 ईस्वी में छद्म रूप से मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दिया। तो उस समय जितने भी मूल निवासी बहुजन समाज के लोग बौद्ध भिक्षु बने थे, और जो सवर्ण बौद्ध भिक्षु बन करके मठों में घुसे थे, उन लोगों ने यानी नकली बौद्धों ने जो असली मूल निवासी बौद्ध थे उनके साथ काफी अन्याय और अत्याचार किया। उनको लोग धोखे से मार दिए, और धोखे से मारने के बाद वे लोग मठों पे कब्जा कर लिए, और जबरदस्ती वे लोग जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था बनाए, और मूल निवासियों के ऊपर जबरदस्ती थोपने का काम किया। यानी मूल निवासियों को कुछ जातियों में बांटने का काम किया, ताकि मूल निवासी समाज के लोग आपस में ही लड़ते रहें, उनके पास इतना समय न मिले कि ब्राह्मणों के खिलाफ आवाज उठा सके। तो ये लोग षड्यंत्र करके मूल निवासियों को अलग करने के लिए जातियां बनाई, और जातिवाद को जबरदस्ती भगवान का आदेश बता करके, ये भगवान का बनाया हुआ है, आदेश बना करके जबरदस्ती मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को मानने के लिए मजबूर किया, और अपने को उसी भगवान का दूत बन करके देश के अन्य राज्यों में भी जातिवाद पहुंचाने का काम किया। इस प्रकार से अगर कोई मूल निवासी समाज के लोग उनके जाति व्यवस्था को नहीं मानता था, तो उनको ये लोग मिलजुल करके हत्या कर देते थे, मार देते थे, या तो बंधक बना करके तड़पा तड़पा के मार देते थे। इनके इन षड्यंत्र को कुछ राजाओं ने समझा। मूल निवासी राजाओं ने इसका जब विरोध किया, तो वे सभी लोग इकट्ठा होकर के उसे मारने का षड्यंत्र किया, हत्या किया, और हत्या करके उस राज के ऊपर अपना राज स्थापित करके वहाँ के जनता के ऊपर जाति व्यवस्था को मानने के लिए मजबूर किया, और उन राजाओं को दैत्य, दानव, राक्षस और असुर घोषित किया। आज भी हिंदू धर्म के ग्रंथों में, शास्त्रों में, पुराणों में ये बात लिख करके रखी गई है, ताकि मूल निवासी समाज के लोग अपने राजाओं को दुष्ट समझें, और उसके बाद उनके साथ घृणा करें, नफरत करें, उन महान राजाओं को अपना न माने, उनको खलनायक माने, उनके प्रति घृणा भाव रखें। इस प्रकार से उन ब्राह्मणों ने मूल निवासी लोगों को गुमराह करने का काम किया। उसके बाद 1400 से 1600 ईस्वी तक कबीरदास से लेकर के संत रविदास, संत नानक, इस प्रकार के महापुरुषों ने इन ब्राह्मणों के षड्यंत्र को समझ करके आंदोलन करने का काम किया, और जब आंदोलन करने का काम किया तो बहुत से मूल निवासी लोगों ने उनके साथ जुड़ने का काम किया। जब मूल निवासी समाज के लोग संत गुरुओं महापुरुषों के साथ जुड़ने लगे, तो ब्राह्मणों को लगा कि ये तो इन लोगों को जागृत कर रहे हैं, इन लोगों को हमारे विरोध खड़ा कर रहे हैं, ये तो हमारे लिए खतरा है। तब ब्राह्मणों ने कहा कि कहीं ये 800 ईस्वी जैसी स्थिति पैदा न हो जाए। तब ब्राह्मणों ने षड्यंत्र किया, और बहुत ही षड्यंत्र के तहत ये लोग जा करके मनु महाराज के साथ मिले, और मनु महाराज ने क्या किया, इन जातियों को पुनः उपजातियों में बांटा, यानी 6743 जातियों में बांटने का काम किया। मनुस्मृति 1600 ईस्वी में लिखी गई। मनु महाराज 1600 ईस्वी में लिखा गया
और ब्राह्मण इसको बहुत पुराना बताता है। ये भगवान की व्यवस्था बताता है, ये भगवान की लिखी हुई किताब बताता है। तो दोस्तों, तो मनुस्मृति जो है कि 1600 ईस्वी में लिखी गई और उसमें जातियों को उपजातियों में बांटा गया और प्रत्येक जातियों के साथ एक अलौकिक कहानी गढ़ी गई ताकि मूल निवासी समाज के लोग एक न हो पाए, वे अपने ही महापुरुषों के साथ जुड़े रहें, अपने महापुरुषों को ढोते रहें, इन लोगों में कभी भाईचारा पैदा न हो। जैसे अब कबीरदास जी के साथ लोग जोड़ दिए, एक कहानी अलौकिक कहानी जोड़ दिए और उसको चमत्कार से जोड़ दिए। क्या कि कबीरदास जी के गुरु कहे थे कबीरदास से कि ये कबीरदास जाओ तुम इस मूर्ति को गंगा जल में स्नान करा लाओ, आज पूजा करना है। अब कबीरदास जी अपने खांची में ले करके मूर्ति को गए, ले जा करके गंगा में फेंक दिए और वहीं बैठ गए। जब बहुत लेट हो गया तो कबीरदास नहीं आए तो उनके गुरु अपने अन्य शिष्यों से कहे कि अभी कबीरदास जी मूर्ति लेकर के नहीं आए हैं, उनको गंगा में स्नान कराने के लिए कहा है। तो चेले सब गए नदी किनारे। चेले कहा कि कबीर यहाँ क्या कर रहे हो? अरे पूजा के लिए गुरु को देर हो रही है, कब मूर्ति लेकर के चलोगे? तो उन्होंने कहा कि अभी तो मूर्ति स्नान करने के लिए गई हैं, अब वापस आएंगी निकल करके तभी तो लेकर के चलेंगे। चेलाओं ने कहा कि अरे कबीरदास, क्या पत्थर की मूर्ति जो है कि अपने से चल करके आएंगी? तो कबीरदास जी ने कहा कि हाँ, अपने से जब गई हैं चल करके तो अपने से आएंगी, आप बुलाइए। फिर बुलाया जाता है, मूर्तियाँ नहीं आती हैं। कबीरदास बुलाते हैं तो मूर्तियाँ अपने आप जो है कि पत्थर की निकल करके पानी से आकर के उनके खांची में बैठ जाती है और फिर कबीरदास जी उसको लेकर के चले जाते हैं। तो इनके साथ अलौकिक कहानियाँ गढ़ी गई, चमत्कार से जोड़ करके देखा गया और उनके अनुयायी इसी कहानियों को तर्क के आधार पर नहीं देखते हैं, इस चमत्कार को लेकर के आज भी ढोते हैं। वैसे रविदास के साथ हुआ कि एक ब्राह्मण गंगा में स्नान करने जा रहा था। तो रविदास जी कहे कि हमारा एक कंगन है, ले जा करके गंगा जी को दे देना। वो ब्राह्मण कंगन को दिया नहीं, उसको ले जा करके बेच दिया। जब बेच दिया तो फिर क्या हुआ, वो कंगन किसी तरह से उस राज्य के रानी के पास चला गया। रानी ने कहा कि कंगन बहुत अच्छा है, इसका जोड़ा कहाँ है? तो फिर पूरे राज्य के सोनारों के यहाँ उस कंगन को ले गया कि इसका जोड़ा बना दिया जाए, लेकिन कोई सोनार जोड़ा नहीं बना पाया। फिर ये पता चला कि ये ब्राह्मण ने बेचा है। उसको राजा ने पकड़ा और कहा कि यदि इस कंगन का जोड़ा नहीं बना करके दोगे तब तुम्हारा राम नाम सत्य कर दिया जाएगा, चूल्हे भाड़ में झोंक दिया जाएगा। तो पंडित भागा भागा आया और रविदास जी के पास गया, कहा अरे गुरु जी, यदि आप इसका जोड़ा नहीं लगाएंगे तो हमारा तो आज राम नाम सत्य राजा कर देगा। तो रविदास जी ने कहा कि ठीक है, तुम इस कठौती में हाथ डालो और जितना कंगन चाहो उतना ले लो, इसका जोड़ा लगा लो। वो जो कठौती थी जिसमें पानी रख करके वो जूता का सिलाई कर रहे थे, ब्राह्मण उसमें हाथ डाला और कई सारे कंगन मिल गए। तो उसका एक जोड़ा लगा करके ले जा करके रानी को दिया। तो इस प्रकार से अलौकिक कहानियां इनके साथ भी जोड़ दिया ब्राह्मण, और चमत्कार से जोड़ दिया ये मनु महाराज, ताकि ये लोग जाति व्यवस्था के मुंह को छोड़े नहीं और अपने आप को समाज से कटे रहें। उसी प्रकार से जो सफाई करने वाला जातियां हैं भंगी, उन भंगी जातियों को ये लोग वाल्मीकि का जैसे कि संतान बताते हैं, वाल्मीकि को अपना पूर्वज मानते हैं। लेकिन वाल्मीकि तो कभी भी वो गंदा साफ नहीं किया था, अपने सर पे गंदा जो है उठाया नहीं था। उसके हाथ में तो कलम और किताब थी। तो तुम लोग गंदा क्यों साफ करते हो? तुम लोगों के हाथ में तो कलम किताब रहना चाहिए और आदर्श मानते हो, उसको अपना पूर्वज मानते हो, जबकि वो भंगी था ही नहीं। वो तो जो है कि परचेता का लड़का था और परचेता जो है ब्रह्मा का लड़का था। वो तो ब्रह्मा का ये नाती हुआ, तो वो जो है कोई भंगी नहीं था। लेकिन रामायण को ये जोड़ दिया गया है कि वाल्मीकि ने लिखा है, इसलिए भंगी समाज के लोग जो है अपने आप पे गर्व करते हैं कि हमारे पूर्वज ने एक पवित्र ग्रंथ की रचना कर दिया। वे अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं और अपने मूल निवासी बहुजन के समाज के साथ कटे रहते हैं।
जुड़ते नहीं हैं। और इससे खराब हालत तो यादवों का है। यादव तो अपने आप को भगवान का वंशज मानते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण तो राजपूत थे। अगर इन लोगों से पूछा था जाए कि वो राजपूत थे तो तुम शूद्र क्यों हो, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। जबकि जितने भी रासलीला किया है, चाहे गोपिकाओं को नहाते हुए नदी में कपड़ा छीन करके कृष्ण पेड़ पर चढ़ गया है, लेकर के चुरा लिया है, ये गोपिकाओं का है, कहीं ब्राह्मण क्षत्रियों की औरतों का नहीं, उनका नाम भी नहीं आता है। तो जिसे जो शोषण किया उसको आदर्श मानते हैं। तो इस प्रकार से एक अलौकिक कहानी ब्राह्मणों ने हर एक जातियों के साथ जोड़ दिया, और वे जात के लोग अपने जातियों पे गर्व करते हैं कि हमारा पूर्वज ऐसे थे, हमारा पूर्वज ऐसे थे, हमारा पूर्वज भगवान थे, हमारे पूर्वज रामायण लिख दिए, हमारे पूर्वज एक कलाकारी कर दिए, चमत्कार कर दिए। तो इस चमत्कार से जोड़ दिया गया ताकि ये लोग अपने चमत्कार के मोह माया को छोड़ ना पाए और मूल निवासी समाज से अलग रहें। तो यही कारण है कि मूल निवासी समाज के लोग तर्क नहीं करते हैं। ये तर्क के विज्ञान के कसौटी पे कसते नहीं है कि आखिर में जो कहा गया है वो विज्ञान की कसौटी पे कितना खरा उतरता है। जब खरा उतरेगा तभी तो उसको माना जाएगा। तथागत गौतम बुद्धा भी कहे थे कि किसी को जानो, जानने के बाद तर्क करो, समझो, तब मानो। लेकिन हमारे लोग बिना जाने समझे कोई कह दिया कि तुम्हारा जाति महान है, फिर अपने जात पे अभिमान करने लगे, गर्व करने लगे, इसीलिए एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते हैं। तो ये सब जितने भी चमत्कार जोड़ा गया है, इसको विज्ञान की कसौटी पे कसिए और उसकी सच्चाई जानिए, तब मानिए। नहीं तो आप लोग हमेशा मूल निवासी बहुजन समाज के लोग दूर ही रहेंगे, इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। और पुरानी कहावत है कि यदि ताकत बनाना है तो जो पांचों अंगुलियां हैं इनको मुट्ठी बनाना है, और मुट्ठी बना करके ही सामने जो आ रहा है दुश्मन, बहुत तेजी से प्रहार किया जाता है, किया जा सकता है। तो जब पांचों अंगुलियां इकट्ठा रहेंगी तभी तो ताकत बनेगा। तो इसलिए मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा हो करके एक ताकत बनानी होगी, और ताकत बना करके इन ब्राह्मणों से लड़ाई लड़नी होगी, जंग लड़ना होगा। तभी हम इस देश के शासक बन सकते हैं, हुक्मरान बन सकते हैं। न इनके कपोल और चमत्कारिक कहानी को हम अपने देवताओं का चमत्कार मानेंगे, अपने पूर्वजों का चमत्कार मानेंगे, तो फिर हमारा कल्याण नहीं होना है, नहीं होगा। इसके लिए आप लोग विज्ञान का सहारा लीजिए, तर्क का सहारा लीजिए, और एक साथ आइए। जब जागते हैं तभी सवेरा होगा। इसलिए अभी समय है, आने वाले पीढ़ी को यदि आज़ादी चाहिए, आज़ाद करना है, तो हम मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को 85% लोगों को एक साथ आना होगा, तभी हम इस देश में आज़ाद हो सकते हैं। तो आप लोग ऐसा करेंगे, हमारा आशा और विश्वास है। आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय मूल।